फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले आना होगा इस पोर्टल पर, जो कि इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखने को मिल जाती है, जो कि आप कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने से रिलेटेड गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद नीचे आपको आने पर यहाँ पर डिक्लेयर करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको कर देना है। अब कुछ बेसिक जानकारी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का पूरा नाम। इसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा और कोई भी आईडी टाइप, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डीएल, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उस आईडी का, जैसे पैन हमने सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड नंबर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद है कंफर्म ऑप्शन। तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वही सेम जानकारी आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है, जिसमें आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जेंडर है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, पूरा एड्रेस आप देंगे, आपकी लोकेलिटी क्या है, इसके अलावा कंट्री कौन सी है, यहाँ पर आपको स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपकी मेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो 8 से 13 कैरेक्टर का, जिसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। अगर बात करें फ्रेंड्स डेमो पासवर्ड की या सैंपल पासवर्ड की, तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक डेमो शो कर रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, जिसमें आपके अपर केस भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और आपके नंबर्स भी हो। तो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और इसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर करके आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का है। तो आप यहां से जानकारी को चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी जानकारी रजिस्ट्रेशन में फिल की है ये बिल्कुल सही से आपने एंटर किया है। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। कोई भी गलती है रजिस्ट्रेशन में तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी, तब भी आप लॉगिन यहां पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले सबमिट कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए। ओटीपी आने के बाद ओटीपी को वेरीफाई कीजिए और उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल नंबर वेरीफाइड, आपका हो चुका है। अब आपको जैसे आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था ऐसे ही आपको मेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर भी एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका देखिए जो मेल एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से ओके कर सकते हैं। अब आपका देखिए मोबाइल नंबर भी वेरीफाई है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मेल एड्रेस भी वेरीफाई है और ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टेप देखने को मिलते हैं। इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शन है कैटेगरी का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपकी इनमें से जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ऑप्शन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको बताना है, नहीं तो आप नो करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सीबीएसई एसआरडी 2024 में जो पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की, वो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है सीबीएसई में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर का। तो यहाँ पर देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको सिंपली उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट को भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जिस भी पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं वहां पर फ्रेंड्स अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। अकाउंट ऑफिसर है तो अकाउंट एक्सपर्ट कर लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट कर लीजिए, जेटीओ कर लीजिए। आपको सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पता होनी चाहिए, जो कि आप jobrasa.com पर साथ में आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आता है सबसे पहले स्टेट सिलेक्शन। तो स्टेट या एग्जाम सिटी आपको चूज करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी चूज करेंगे। इसके बाद सेकंड आपको स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है और आपका जो है सिटी चूज कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो आपको दिए गए हैं 4। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से आपका एग्जाम सेंटर चूज करना है। इसके बाद टाइपिंग स्पीड अगर उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद आता है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले 10th है, जहां पर स्टेटस पास रहेगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, आपका कोर्स या स्ट्रीम रहेगा। यहां से अब आपको सेलेक्ट करना है आपके बोर्ड का नाम। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आपको बोर्ड की जो नेम की लिस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड में परसेंटेज है या सीजीपीए है वो आपको देना है, आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही बात करें 12th की, तो 12th में आप पास सेलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका कोर्स या स्ट्रीम 12th क्लास यहां पर इक्विवेलेंट है, या फ्रेंड्स आपने 12th किया है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है और आपका रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है डिग्री। अगर आप डिग्री यहाँ पर पास आउट है तो आप पास की जानकारी दे सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, ये आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है और उस पोस्ट के लिए डिग्री मैंडेटरी भी नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ऐसे ही जो आपकी पीजी डिग्री है उसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं और आप पास आउट है तो अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एनईटी या एसएलटी पास आउट हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है, डॉक्टरेट डिग्री आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन ऑप्शंस को सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आता है कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड किए गए हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए रहेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। और इसके अलावा आपसे कहा गया है सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी जितनी भी मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th है, 12th है, तो उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को कंबाइंड करके आप एक पीडीएफ बना लेंगे और उसके जो है उस पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है उन सभी को आपको यहाँ पर एक ही सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपके प्रीव्यू का है। आपने फ्रेंड्स सभी जानकारी को चेक कर लिया है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और अगर कोई गलती है तो आप बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन यहां से एप्लीकेशन फॉर्म को कर देंगे। इसके बाद देखिए सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको पेमेंट यहां पर करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, ओके पर क्लिक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो आप पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। पेविट का ऑप्शन मिलता है, एचडीएफसी से करना चाहें या किसी अदर बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना चाहें, नेट बैंकिंग से करना चाहें या सिंपली यूपीआई पर क्लिक कीजिए, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन को यूज करना चाहें, आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ पर कर पाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर कार्ड यूजर है, कार्ड यूज करना चाहते हैं जैसे डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड के ऑप्शंस को आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे।